क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। और जो आज का तुम्हारा लेक्चर रहेगा स्टैटिक्स का, वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हम इसमें 2 क्लास कर चुके हैं, तो आज की जो क्लास होगी वो तुम्हारी तीसरे नंबर की क्लास होगी। और इसमें अब तक हम 3 क्वेश्चन पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और 3 क्वेश्चन सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, और 3 क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हम इस क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चंस बताए जाएं उनको आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। अगर कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो आगे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ यदि निम्नलिखित आकृति वितरण का माध्य जो है 50 है, कितना है, मीन जो है उसका 50 दे रखा है। और तो आकृतियां जो हैं F1 और F2 ज्ञात करिए। जो आपका F1 है और F2 है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सवाल में यहाँ पे Fx लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका F और यहाँ हो जाएगा आपका X। तो हम Fx लिख लेते हैं। Fx का मतलब है इधर होता है x, इधर होता है f, और इधर हो जाता है fx। fx का मतलब है f का और x का दोनों का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और दोनों का जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं फिर तुम्हारा fx निकल के आता है। उसके बाद उसका सम करेंगे तो सिग्मा fx आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो 170 आ जाएगा। 30 का f1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 F1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी 1600 आ जाएगा। इसके बाद इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 70 F2 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1710 आता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा Fx आ जाएगा। Fx का सम निकल के आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ भी जीरो, तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ जाएगा आपका जीरो। उसके बाद हमें क्या करना है, 7 और 0 और 1, तो कितना आ जाएगा 8। कैरी कोई चल ही नहीं रहा। फिर इधर करोगे 1 और 6, 7, 7 में आप ऐड करोगे 7, तो 7 और 7 14 का 4, और कैरी हो जाएगा 1। तो 1 तो इधर से आ गया और 1 इधर से आ गया, तो कितने हो गए 2, और 1 इधर से आ गया तो कितने हो गए, ये 3। तो इनका जो समय आपका इतना निकल गया। उसके बाद आप क्या करोगे जी, प्लस लगाओगे। प्लस में कितना आ जाएगा, 30F1। क्या लिखोगे, 30F1, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्लस के 70F2। ये जो आपका सम निकला है वो Fx का सम निकला है। उसके बाद इसका जो टोटल है वो तो दे रखा है आपको 120, पर इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो इसको ऐड कर लेते हैं, 7 और 2 कितने हो गए 9, और 9 में जब आप 9 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 18, और कैरी कितना हो जाएगा 1। तो 1 और 3 कितने हो गए 4, और 1 5, और 1 6। तो ये आपका इतना आ गया। और इसको आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे लिख लोगे बेटा, ये F1 प्लस के F2, ये नंबर्स आपके आ गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये आ गया और ये आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट में किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। तो मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, 120। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये F1 प्लस के F2 इजकल टू 120 माइनस के 68 बनेगी। तो मैं इसको लिखूंगा F1 प्लस के F2 इज इक्वल टू, देखो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 11 में से 6 गए तो 5 बचे, और इसको मैंने नाम दे दिया है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आपको करना क्या है बेटा, ये जो वैल्यू थी, ये 120 जो है, ये आपको सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखी थी 120, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। दूसरी बात क्या है, अब हमारा जो हमें सवाल में जो जो चीज दे रखी है, और एक सवाल में हमको दे रखा है मीन, और मीन जो दिया है वो मेरे को दिया है बेटा 50, और मीन भी मैंने लिख दिया है। मीन कितना दे रखा है 50, मैंने मीन को डिफाइन कर दिया, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई, और यहां से मेरे को F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52 इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट में मीन निकालने के लिए, वो सिग्मा जो होता है वो मीन बराबर ही होता है। तो मीन बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स, और अपन क्या होता है सिग्मा एफ, क्या होता है सिग्मा एफ। अब इसके बाद हमको करना क्या है भैया, यहां से अब हमें करना क्या है, मीन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 50, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 50 इज इक्वल टू। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एफ एक्स। अब एफ एक्स का जो सम है वो कितना है, ये पूरा दे रखा है, इसको आप इसकी जगह पे लिखो। तो 3480 प्लस क्या हो जाएगा 30F1 प्लस के 70F2,
उसके बाद अपन में आ जाएगा और एफ का सम कितना था 120, तो आप इसकी जगह पे लिख दोगे बेटा 120। यहां तक आपको कोई परेशानी है? वेरी गुड। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक जीरो ये था, एक जीरो ये है, और 12 का 5 में करोगे तो 60 हो जाएगा। उसके बाद इजकल टू ये हो जाएगा 3480 प्लस के कितना हो जाएगा 30f1। उसके बाद प्लस के हम क्या लिख देंगे 70f2। उसके बाद इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 348 इज इक्वल टू कितना होगा 30f1 प्लस के क्या हो जाएगा 70f2। अब हमें करना क्या है, इस सवाल में एक छोटा सा काम करना है। 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, यहां बचे 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, और यहां कितने बचे 9, और 9 में से ओ हो क्या ही गड़बड़ है, सवाल में एक पॉइंट छूट गया। क्या छूटा? इसके साथ जीरो। उसके बाद इक्वल क्या हो जाएगा 30f1 प्लस के क्या हो जाएगा 70f2। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसको घटाते हैं। देखो जीरो में से गया जीरो, 10 में से 8 गए कितने बचे 2, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, और इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30f1 प्लस के क्या हो जाएगा 70f2। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? एकदम क्लियर है। अब आपको करना क्या है, जीरो से डिवाइड कर देना। जब आप इसमें जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इतना, इजकल टू कितना होगा 3f1 प्लस के क्या हो जाएगा 7f2। यहां तक आपको कोई परेशानी है? और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 3f1 प्लस के 7f2 और इजकल टू हो जाएगा 252। इक्वेशन इसको बना दूंगा बेटा मैं सेकंड। यहां तक आपको कोई परेशानी है? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में यहां कितना था f1 और यह प्लस के कितना था f2, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो आगे क्या करते हैं, हमें लेना पड़ेगा आगे नेक्स्ट पेज, क्योंकि इस पेज पे इस सवाल को हम पूरा कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज ले लेना है। राम राम भैया। तो हमें नेक्स्ट पेज जब लेना है तो नेक्स्ट पेज के लिए हमें बनाना होगा एक बढ़िया सा बैकग्राउंड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बना लेंगे। जो हमारा पहला इक्वेशन था वो क्या था f1 प्लस के f2 इजकल टू कितना था बेटा 52, और ये हमने बनाई थी पहली इक्वेशन। ध्यान से समझना सवाल को। उसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन भी थी एक, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 3f1 प्लस के 7f2 और इजकल टू 352, शायद इतना ही है, हाँ 252। तो यहां हम लिख देंगे 252, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां से हमारी f1 की और f2 की वैल्यू निकलेगी। अभी हमें यहां पे करना क्या है, मैं क्या करता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं प्रॉपर। जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई जब मैं f1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 3f1। उसके बाद प्लस के क्या लिखूंगा 3f2, और इजकल टू 3 का 2 में करूंगा 6 आ जाएगा, और 5 का 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें करना क्या है, इस तरीके से इसको हमने इक्वेशन थर्ड बना दिया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। 3f1 से 3f1 तुम्हारा कट गया, ये बचा 7 और ये बचा 3। 7 में से आप 3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4f2 इज इक्वल टू 12 में से 6 गए तो कितना बचा मेरे भाई 6, और यहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ बचे 4 और इधर से कैरी गया तो कितने हो गए 14। 14 में से 5 निकालोगे तो कितने बचेंगे 9। यहां तक आपको कोई परेशानी? अब आपको वैल्यू जो चाहिए प्रॉपर वो f2 की चाहिए। तो f2 बराबर जब आप करोगे 96 अपन कितना हो जाएगा 4 से इसमें आप डिवाइड कर दो, 4 2 जा होते हैं 8, कैरी 1 बचा, और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे जो आपकी f2 की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 24। तो f2 की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है आपके सवाल के अकॉर्डिंग। अभी आपको करना क्या है, इस सवाल को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास जो वैल्यू है वो f2 की है, और अभी आपको f1 की वैल्यू और चाहिए, और जब तक आप f1 की वैल्यू नहीं निकालोगे आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा। अभी आप करोगे क्या, यहां करोगे पुट द वैल्यू ऑफ f2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूं,
F2 की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूं। फर्स्ट की वैल्यू ये रही, तो यहां क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। F2 की वैल्यू कितनी है 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। उसके बाद हमें वैल्यू जो चाहिए वो F1 की चाहिए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 52 माइनस 24। उसके बाद हम क्या लिखेंगे F1 बराबर 12 में से 4 गए तो कितने बचे भैया 8, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे जी 2। उसके बाद हमारी F2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 28, और F1 की जो वैल्यू है 28 है, और F2 की जो वैल्यू है वो 24 है। हमारी दोनों वैल्यू आ गई, और हमें सवाल में F1 और F2 ही पूछा गया था और कुछ पूछा नहीं गया था। तो यहां तक आपको सवाल में कोई